हेलो, आज फिर आपके सामने फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ। Why do you fall ill? ठीक है, आप जानते हैं कि बेसिक यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज ए सेल, और सेल किसका केमिकल कंपोजिशन होता है? आपका फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, और क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड्स वगैरह हो गए, सब होते हैं बेसिक में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये लिविंग उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि ये डायनेमिक यूनिट जो सेल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो इनकी कमी से इनके ऊपर हमारे को कोई इन्फेक्शन होता है, मान लो, है ना। होस्ट क्या है? होस्ट हम हैं। हमारे ऊपर जब इन्फेक्शन होता है तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर प्रोटीन हमारा लेता है, वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये हमारे शरीर से हो करता है। डेफिशिएंसी वैसे भी हो जाती है, अगर हम कम चीज़ें खा रहे हैं तो भी डिजीज हो सकती है, और इनसे भी हो सकती है। अब जैसे किसी की किडनी खराब हो गई है तो क्या होगा, उससे फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन कम होगा, क्रेटिन बढ़ जाएगा, क्रेटिन बढ़ने से ब्लड में कचरा बढ़ जाएगा, ब्लड में कचरा बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन में दिक्कत आएगी, कन्फ्यूजन वगैरह आना शुरू हो गया, ब्रेन में भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मान लो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, मान लो हमारे लंग्स खराब हो गए, लंग्स खराब हुए, ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन की कमी आई तो मेंटल कन्फ्यूजन वगैरह होना शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें तो हम इल हो जाते हैं इस कारण। ठीक है, हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है पहले तो मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, अगर ये सब चीजें ठीक है, वेल बीइंग है, तो हेल्थ है। हम फिजिकली अपने आप को परफेक्ट मान रहे हैं, मेंटली भी स्ट्रोंग है और सोशली भी स्ट्रोंग है, तो ठीक है। अब इन्फेक्शन आया, कोई पैरासाइट आया, मच्छर ने हमें काट लिया, मलेरिया हो गया, साइकिल चलती है, ब्लड में जाता है ना, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, तो वो धीरे धीरे लीवर में जाके अपनी साइकिल पूरी करता है, और बस यही होता है। और क्या है, इस तरह से फिर वो तो इन्फेक्शन काय से हो सकते हैं, फंजाई से हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, और वायरस, निमेटोड्स, हेलमिंथ, ये सबसे इन्फेक्शन हो सकता है हमको। ठीक है, ये सब हमारे ऊपर पैरासाइट की तरह काम करते हैं, ये हमारे ऊपर ही चलते हैं। डिजीज जो है एयरबोर्न भी हो सकते हैं, वाटरबोर्न भी होती है, और फूडबोर्न भी, वाटर और फूडबोर्न, खाने पीने से जाएगी, एयर से जाएगी। ठीक है, एयर से इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? एयर से लंग्स में हो सकता है। ठीक है, और तो एयर कहीं नहीं जा रही, स्किन पे हो सकता है, फंगस वगैरह का। वाटर बोर्न, वाटर हम पीते हैं, फूड हम खाते हैं तो स्टेटाइन में हो सकता है,
एब्डोमेन में, और आप क्या कहते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि ये फूड से और आपके वाटर से जाते हैं। वाटर बोर्ड जैसे टाइफाइड हो गया और आपका जॉइंटिस हो गया, ये सब वाटर बोर्न डिजीज है जो वाटर के थ्रू चलते हैं। अगर हम हाइजीनिक वाटर लेंगे तो ये डिजीज नहीं होगी। ठीक है, अब क्या हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर है? फिजिकली, मेंटली, सोशल वेल बीइंग है, हेल्दी है। अच्छा, डिस्कम्फोर्ट और डिसअरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी तो डिजीज फ्री। डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर, उस पर डिपेंड करता है हेल्थ। ये क्या करता है? इंडिविजुअल और पे करता है, क्या है? डिजीज फ्री है नहीं है। हेल्थ पर्सन विल भी डिजीज फ्री हो सकती है, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन कैन भी हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ है ना, उस पर सिम्टम आए नहीं आए, ये है। हेल्दी पर्सन इज एनकरेजिंग एंड एबल टू परफॉर्म, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर सकता है। और परफॉर्म डिजीज डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट एंड पर्सन एटीट्यूड। डिजीज एंड इट्स कार्ड्स, सोर्स ऑफ डिजीज। अब मैं सोर्स ऑफ डिजीज आपको बता रहा हूँ, है ना। डिजीज एंड इट्स कॉज मैंने आपको बता ही दिया। सोर्स ऑफ डिजीज एक होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये तो बाई बर्थ होते हैं, बॉडी के अंदर, बाहर से कोई नहीं जाएगा, ये वैसे हो जाएंगे। ठीक है, सच एज हेल्थ, किडनी, लीवर, ये सब होते हैं। ये विद इन द एक कम्युनिटी के बीच में भी हो सकते हैं जेनेटिक, और ये एक के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक ये हुआ मेल फंक्शनिंग ऑफ लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर और इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब थायराइड है किसी को, ठीक है, थायराइड क्या होगा? थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है तो ग्रेव डिजीज हो जाएगी उसको। और इन्फेंट में बढ़ा हुआ है थायराइड तो क्रिएटिनिज्म हो जाएगा। और एडल्ट में मैक्रोडर्मा हो जाएगा अगर हाइपोथायराइडिज्म है। और एडिसन डिजीज कब होगा? एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन एड्रेनलिन ग्लैंड से बनता है, उसमें वो कम बनने लगेगा तो एडिसन डिजीज हो जाएगी, ग्रेव डिजीज कहते हैं उसे। डायबिटिक मेलेटस कैसे होता है? जब इंसुलिन कम बनता है। हाइपो कम, हाइपर ज्यादा। ठीक है, काज ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज फिजिकली होती है, कुछ टेम्परेरी होती है, कुछ परमानेंट होती है। जैसे बोन फ्रैक्चर हुआ, ये टेम्परेरी हुई, और आपको क्या कहते हैं लेप्रेसी, ये परमानेंट होगी। इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन क्या है?
ये आएगा चला जाएगा, वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन से सबसे होगा। एड्स, टीबी, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कोलरा, टाइफाइड, ये सब आ गया। डेफिशिएंसी इडिक्वेंट डिजीज, है ना। प्रोटीन कम खाओगे क्वासिकोर हो जाएगा, और आपको क्या कहते हैं मैरामस आ जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रैकेट सी विटामिन डी की कमी से, एनीमिया हो जाएगा, आयरन की कमी से हो जाएगा, ग्वाटर हो जाएगा आपके थायराइड की कमी से, और बेरी हो जाएगा B12 B2 की कमी से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। इनहेरिटेंस डिफेक्टिव जीन जो है एक से दूसरे में पास हुआ, एक पीढ़ी से दूसरे पास में, है ना। हीमोफीलिया, स्केलेटल सेल एनीमिया हो गया, ये सब ऐसे होते हैं। और डिसेंट्रिटी, डिजेनरेटेड होएगा, एथराइटिस, पुअर साइट हियरिंग डिफेक्ट, मेंटल डिप्रेशन, ये भी जो है ब्रेन डैमेज बाई साइकोलॉजिकल हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन बाई फैमिली फ्रेंड, लाइफ स्टाइल वगैरह। स्टेंजिंग दो तरह के हुए, है ना। एक तो वो आपका डिजीज ये बाहर के उससे होगा, काज बाई पैथोजन, और ये काज बाई इन एडिक्वेट डाइट, ठीक है। या फिर ये पोल्यूशन से भी हो सकता है, या फिर टोबैको वगैरह हम ज़्यादा खा रहे हैं तब भी हो सकता है, अल्कोहल ले रहे हैं तब भी हो सकता है। टोबैको, अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स, ये हम अपने आप को बीमारी दे रहे हैं। और पैथोजन से तो जब हेल्दी फ्री नहीं होगा तो पैथोजन अपना काम करेंगे, वो अलग केस है, ठीक है। मैंने सारी डिजीज के बारे में आपको बता दिया, है ना। इनएडिक्वेट डेफिशिएंसी के कारण होती है, प्रोटीन की कमी से क्वेसिकर हो जाएगा, और प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरी मैरसम हो जाएगा, कमजोरी से होता है मैरसम। विटामिन ए की कमी से जीरो पैथेलमिया, रतोंगी कहते हैं जिसको हिंदी में रतोंगी कहते हैं, ठीक है। विटामिन नाइट ब्राइटनेस हो जाएगी, B1 की कमी से बेरी ऐसे जो है क्या नाम है, आयरन की कमी से जो है एनीमिया हो जाएगा, है ना। विटामिन B12 से दूसरे वाला एनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी की स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी की रैकेट सी हो जाएगा, विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिजीज हो जाएगी, है ना। हीमोफीलिया भी हो सकता है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। क्लोरीन की कमी से डेंटल कैरिज हो जाएंगी, और आयोडीन की कमी से ग्वाटर हो जाएगा। तो बताता हूँ लेवल ऑफ डिजीज। 3 तरह के लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। लेवल ऑफ लेवल ऑफ इंटरमीडिएट एक होता है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ये हो गया आपका डायरिया वगैरह हो गया, डिसेंट्री वगैरह होगी, एकदम हुआ फटाफट वायरस इन्फेक्शन करा और हो गया काम, ठीक है। सेकंड लेवल क्या है कि गंदा पानी कम्युनिटी पी रही है, किसी को हो रहा है, किसी को सिम्टोमेटिक है। अब जॉइंटिस है, जैसे जॉइंटिस फैल गया, है ना। जॉइंटिस किसी में होगा, किसी में कम सिम्टम आएंगे, किसी में ज़्यादा आएंगे। और थर्ड लेवल जो इसलिए होता है पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण होता है थर्ड लेवल, ठीक है। 3 तरह के लेवल होते हैं। पुअर नरिशमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कार्ड द डिजीज, ठीक है। पुअर नरिशमेंट जो होता है वो होता है, ठीक है। डिजीज, अब टाइप ऑफ डिजीज,
कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, कॉन्जेनिटल तो होगी जो जेनेटिक आ रही है आपकी, ठीक है। आपने एक्वायर्ड जो हम बाहर से करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ कम्युनिकेबल, इन्फेक्शन जो एक से दूसरे में जा रहा है, कम्युनिकेबल, और नॉन इन्फेक्शन और नॉन कम्युनिकेबल, बिना इन्फेक्शन की हो रही है एक्वायर्ड, जो जेनेटिक नहीं है, हमने मैल न्यूट्रिशन करा तो उससे होगी, ठीक है। अब इन्फेक्शन ये हो गया कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस में डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट है। एफिशिएंसी डिजीज हुआ, मेटाबॉलिक गाइनेसिक कैंसर, और हुआ ये सब कॉज इसके चल रहे हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज ये नॉन इन्फेक्सिव वाली है ना, डायरेक्ट इंडायरेक्ट होगी आपकी, ये चल रही है इसकी नॉन इन्फेक्सिव वाली। डेफिशिएंसी डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज, डायग्नोस्टिक कैंसर, मेटाबॉलिक एलर्जीज और इंजरी। अब इंजरी जो है नॉन इन्फेक्शन है, नॉन इन्फेक्शियस इंजरी होगी कहीं से, ठीक है। ये मैंने इसको टाइप कर दिया, टाइप ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय अटैक बाय पैथोजन, कम्युनिकल और ये नॉन पैथोजन। डिजीज आर ब्रॉड फ्रॉम द एक्सटर्नल हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिजीज है ना, कम्युनिकेबल होगी और एक नॉन कम्युनिकेबल होगी। कम्युनिकेबल जो होगा पैथोजन से होती है, पैथोजन से नोट होती है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सट्रेंजिक और एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर से आएगा पैथोजन, ठीक है। ये इंटरनल फैक्टर होगा, इंटरनल फैक्टर, ठीक है। एक्सट्रेंजिक होगा ये, इंटरनल होगा, इंट्रेंजिक होगा वो। इन्फेक्टिव डिजीज पर्सन टू हेल्थी पर्सन है ना, कम्युनिकेबल है, पर्सन से दूसरे पर्सन तक, फर्स्ट से सेकंड एंड सो ऑन। और ये नॉन कम्युनिकेबल। अच्छा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आएगी, ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाइजीन रिड्यूस कर देता है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये डिजीज दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट और एक तो होती है एक्यूट, डायरिया, डिसेंट्री सब एक्यूट में आ गई, और एक होती है क्रोनिक, ठीक है। इसमें डायरिया, टाइफाइड,
ये पर्टिकुलर टाइम के लिए आएंगी फिर चली जाएंगी, उन्हें एक्यूट कहते हैं। कुछ टाइम के लिए फीवर आया चला गया, है ना। क्रोनिक डिजीज वो होती है जो जाती नहीं, जैसे एन्फिलाइटिस, कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, ये क्रोनिक होगी। ये शॉर्ट पीरियड के लिए आएंगी, ये लॉन्ग पीरियड के लिए आएंगी। लास्ट में हो जाता है इसका काज भाई बैड इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए, ये परमानेंट वीकनेस ला देगी आपके अंदर। कोल्ड, कफ, टाइफाइड सब इसके अंतर्गत आएगा एक्यूट के, और क्रोनिक के अंतर्गत क्या आएगा, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्रोनिक है ना। तो अपने टाइम पे जाएंगी, लंबे टाइम तक खींच जाएंगी। तो बस ये है, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है।